सोलो लेवलिंग एपिसोड 30 में मानवा का वन ऑफ द मोस्ट अवेटेड सीन एनिमेट होते हुए दिखा। उसके अलावा हमें बहुत बढ़िया एपिसोड देखने को मिलता है जो थोड़ा लेजी लगता है, जिसकी शुरुआत चाहे इनकी खराब हालत से होती है और आयरन जिन्वू के पास हीलर की बॉडी लाता है। और यहाँ पे एक बात अलग है मानवा से कि हमें मानवा में आयरन को बॉडी लाते हुए सामने से दिखाया जाता है, लेकिन यहाँ पे पीछे से दिखाया गया है। जान रहा हूँ बहुत छोटी डिटेल है, लेकिन कुछ तो मुश्किल से याद आया मानवा का, तो बोल ले दो ना। जब जिन्वू से बेक पूछता है कि तुम हीलर के साथ क्या करने वाले हो, तब जिन्वू जवाब देता है कि अभी टाइम नहीं है बताने का, और वो अराइज का इस्तेमाल करके हीलर को शैडो सोल्जर बना देता है। और माहौल वाले इंट्रो के बाद हमें जापान के बचे हुए 3 हंटर्स दिखाए जाते हैं, जिनको वो कॉन्स्पिरेसी वाला बंदा बताता है कि वो मॉन्स्टर यानी बेरू को मार दिया गया है। अब हीलर की शैडो चा को हील कर देती है, और अब हर कोरिया का हंटर यही सोच रहा है कि जिन्वू हीलर की शैडो के साथ क्या करेगा। एंड बेक जिन्वू से यही पूछता है, और जिन्वू जवाब में हीलर की शैडो को रिलीज कर देता है। ये पूरा मोमेंट इमोशनल बनाना चाहते थे वो लोग, लेकिन बना नहीं इतना। ऐसा लगा कि एक बंदा था जो मर गया। सारे एंट्स अनकंट्रोलेबल हो चुके हैं, और कोरिया के हंटर्स भी चा को लेकर हेलीकॉप्टर में बैठ चुके हैं। और वियर्डली मुझे चा के नंगे पेट को देख के अच्छा लगा, सेक्सी है वो। अब बाहर के सारे हंटर्स एंट्स से लड़ रहे होते हैं, और जिन्वू जो कोरिया के हंटर्स के साथ नहीं गया वो भी एंट्स की मार रहा होता है। और तभी जिन्वू का लेवल पहुंचता है 100। एक काफी वेल एनिमेटेड बेरू के अराइज सीक्वेंस के बाद माइक पे आगे बैठ गया मच्छर। एक काफी वेल एनिमेटेड बेरू के अराइज सीक्वेंस के बाद जिन्वू बेरू को भेजता है सारे एंट से लड़ने, और यहीं पे हमें दिखती है माय पर्सनल फेवरेट वाइफू ऑफ सोलो लेवलिंग। और तुम देखो इस लड़की की डेडिकेशन को, पहली बार देख रही है जिन्वू की इस शक्ति को, और तब भी पहचान गई कि ये सब जिन्वू ही कर रहा है। तुम सब जाके पीछे पड़ते सबसे लॉयल तो ये। सारे एंट्स कट जाते हैं, और अगली सुबह जो थोड़े एंट्स बच जाते हैं उनको काटता है चाइना का नेशनल लेवल हंटर, जिसको देखने के लिए मैं पता नहीं इतना एक्साइटेड क्यों हूं, लियू शिगांग, जो सुनने में उतना नहीं लग रहा है लेकिन है बड़ा मेनेसिंग। कोरिया जो लोग शहीद हुए थे इस रेड में उनका शोक मना रहा है, और वहीं एंट के डेन में 2 लोग आते हैं जो तुम्हें देखने से ही लगता कि कोई तो इंपॉर्टेंट है ये लोग। अब सोलो लेवलिंग की दुनिया में सबसे ताकतवर बीइंग्स है मोनार्क्स। एक्चुअली नहीं, लेकिन मैं ज्यादा कुछ स्पॉइल नहीं करना चाहता, तो मानो फैंस जो तुम गाली लिख रहे थे उसे रोक दो, और अगर लिख दिए तो डाल दो, अपन लाइक कर देगा। तुम्हें जरा फिलहाल जिन्वू का जॉब टाइटल याद हो तो वो है शैडो मोनार्क। हाँ, जिन्वू सबसे ताकतवर बीइंग्स में से एक है। एक्चुअली बना नहीं है, लेकिन वो पूरा लेवल होने के बाद शैडो मोनार्क ही बनेगा। और उनमें से एक ये ब्लू वाला बंदा है फ्रॉस्ट मोनार्क, और ये हट्टा कट्टा है बीस्ट मोनार्क। कोने से जिन्वू के पापा भी इन दोनों को देख रहे हैं। उनकी बातों से लगता है कि ये दोनों मोनार्क्स शैडो मोनार्क को पहले से ही जानते हैं, और ये भी जानते हैं कि ये सब किया कराया शैडो मोनार्क का ही है। लेकिन जिन्वू तो अभी शैडो मोनार्क बना था ना, तो ये कैसे जानते हैं शैडो मोनार्क को? मानवा पढ़ लो। या इफ द इनफेमस मानवा रीडर्स आर विलिंग इनफ टू ब्लेस अस विद द इंफॉर्मेशन ऑफ व्हाट इज गोइंग टू हैपन, तो तुम्हें कमेंट्स में पता लग जाएगी। बाय द वे, जिन्वू के पापा की आस अच्छी है नहीं? चेयरमैन गो पूछते हैं कि अब जब जिन्वू पूरी दुनिया के सामने आ चुका है तो उसका आगे का प्लान क्या है, जिसके जवाब में जिन्वू कहता है कि उसे खुद का एक गिल्ड खोलना है। वापस जाता वक्त जिन्वू एक ट्रैफिक में फंस जाता है, और पता लगता है कि ये ट्रैफिक रोड के बीच में एक गेट के अपीयर होने की वजह से लगा है। तो जिन्वू जाता है उसे क्लियर करने, और वो एक रेड गेट बन जाता है। अब यहाँ हमें बहुत खूबसूरत वॉलपेपर वर्दी सीन्स मिलते हैं। एक तो चाहे इनका सनसेट पे खड़े होने वाला सीन, और दूसरा वन ऑफ द बेस्ट फ्रेम्स इन मानवा, एक ऐसा सीन जो वो कब से चाहता था कि वो एनिमे में अडैप्ट हो। एंड इसी के साथ द मेकर्स ऑफ द शो पुल वन ऑफ द बेस्ट मूव्स दे कुड हैव टू क्रिएट मोर हाइप, दैट इज सीजन 1 की ओजी वाली ओपनिंग लगाना। ये गाना पहले से ही बहुत पीक और प्लेलिस्ट वर्दी है, एंड इस सीजन के एंड में इस ओपनिंग को लगाना काइंड ऑफ लेजी है, बट इट वाज अ वेरी प्लेजेंट सरप्राइज। इट वुड हैव बीन नाइसर अगर हमें अगले सीजन के लिए कुछ ऐसी चीज दी जाती कैंडी की तरह, जिस वजह से हम अगले सीजन का और बेसब्री से इंतजार करते और उसके ऊपर ये गाना लगाया जाता तो। पर मजा काफी आया इस इंट्रो को सुन के, लेकिन सेम इंट्रो को उठाकर उसके ऊपर क्रेडिट्स को चिपकाना वाज नॉट गोना लाइक काइंड ऑफ लेजी। ऊपर से काफी सारे ऐसे पोस्ट दिख रहे थे जो कह रहे थे कि डायरेक्टर ऑल आउट गया है इस एपिसोड के लिए, जो उतना फील नहीं होता। मतलब है, फिल्म लेवल एनिमेशन देखने को मिलती है, और हर एक फ्रेम को, ऑलमोस्ट हर एक फ्रेम को एनिमेट करा गया है। और इनका अगले सीजन के लिए हुक ना प्रोवाइड करना इनके कॉन्फिडेंस को दर्शाता है कि लोग आ ही जाएंगे अगले सीजन को देखने के लिए, क्योंकि इनको पता है कि मानव फैंस अगले सीजन को हाइप कर ही देंगे। क्योंकि अगले सीजन में हमें मिलने वाले हैं 3 मेजर और मजेदार फाइट्स। जिन्वू वर्सेस डोंगसू, जिन्वू वर्सेस थॉमस एंड रे, वही बंदा जो हमें एपिसोड 9 में मिला था, और जिन्वू वर्सेस आर्किटेक्ट। और बता दूं ज्यादा कुछ स्पॉइल करे बिना कि आर्किटेक्ट वही बंदा है जिसने इस पूरे गेम वाले सिस्टम को बनाया है। ये एपिसोड कैसा लगा कमेंट सेक्शन में बताओ। पिछले एपिसोड का ब्रेकडाउन देखने के लिए ये रही वीडियो, और ये एक वीडियो जो YouTube को लगता है तुम्हें बड़ी अच्छी लगेगी। सब्सक्राइब करो इधर, मिलते हैं अगली वीडियो में। सायोनारा।